देखिए, ये जो पर्स मीटिंग में तो कोई रेजुलेशन नहीं आता है, और ये मीटिंग इनफैक्ट इसलिए ताकि गवर्नमेंट का तरफ से ऑनरेबल जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर अचित अबात अदर, और इसका ये कालिंग ताइंग सर था कमिश्नर PWD पॉलिटिकल सेक्रेटरी, इसका बाद ये मिमुम ताइंग अजय चक्री था। तो आज का बेसिकली हम लोग प्रिसाइसली डिस्कस किया है कि PRC को क्यों मैंडेटरी करना चाहिए, वो था अपना अपना पॉइंट को रखा है। गवर्नमेंट हियरिंग काइंड ऑफ हियरिंग था और थ्रोली डिस्कस हुआ आज, और उसको डिस्कस करके सेकेंड टाइम में और कौन सा डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट टीम को बुला के कैसे करके एक कंपोजिशन बनेगा, उसको आज प्रेजेंटेशन में अपना अपना व्यू रखा। इतना ही था आज का। तो आपका ये जो डिमांड है, अगर ये हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो लाइक आपको नहीं लगता है कि ये जो है कंपटीशन इसमें एफिशिएंस में कम हो जाएगा? क्योंकि बाहर का जो आते हैं तब कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन अगर उन लोग कोई PRC ही मैंडेटरी कर देगा तो कंपटीशन होगा ही नहीं, जैसे नहीं लग रहा है आप लोगों को? नहीं, देखिए आप, ये इंटरेस्टिंग वाला बात है कि कहीं कहीं किसी का परसेप्शन क्लियर नहीं होता है। अरुणाचल एक बहुत छोटा स्टेट है, और यहाँ का आप कंपटीशन लेवल का बात करेगा बोलने से, जितना साल अभी भी हर साल में आप एफिशिएंस का ये हिस्ट्री को उतार के देखिए, डे बाय डे ईयर बाय ईयर नंबर्स ऑफ जो कॉम्पिटिटर जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहा है वो नंबर्स बढ़ रहा है, आपस में कंपटीशन हो रहा है। और दूसरा बात इंटरेस्टिंग वाला बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोलने से सारा असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, सब में अभी मैंडेटरी कर दिया कि आपका ये का PRC को मैंडेटरी कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट स्टेट है, आप साउदर्न स्टेट को, साउथ इंडियन स्टेट को जितना को आप देखिए, प्रिसाइसली स्टडी किया है कि वो लोग PRC मैंडेटरी नहीं करते हैं। जैसे कि केरला में करेगा, केरला का आप स्टडी करेगा तो केरला में तू क्वालिफाई टू सिट इन केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें ये होता है कि आपको ये का उधर का लोकल लैंग्वेज को आप क्लियर करके आना पड़ेगा। तमिलनाडु को आप जाके देखिए, ऐसे सारा स्टेट है। अब महाराष्ट्र में होता है, तो यहाँ में अरुणाचल में इसको करना कोई ये नहीं है। हम लोग का ये बात ये नहीं है कि कंपटीशन का इम्पोर्टेंस को हम लोग इसको एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। हम लोग का ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी हम लोग हमेशा बोलता है कि सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए बात करना चाहिए। तो वो हम लोग दूसरा एक्सपेक्ट को नहीं देख रहा है, किंतु एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए अंशु थीम हम लोग डिसाइड किया है कि ये तीनों को एम्फसाइज करके कर रहे हैं। और हालांकि ये सब चीज़ जो यहाँ का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी करना चाहिए हम लोग उसको कर रहे हैं, ये है। तो आज की मीटिंग में आप लोग जो डिस्कस किए, आपको क्या लग रहा है कि वो पॉजिटिव आउटकम उससे मिलेगा आपको आगे जाके? डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। आज भी हमने बोला है कि क्योंकि जब एक टीम गठन करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम पहले वाला कहीं प्रेस ब्रीफिंग में भी हम बोला है कि यहाँ का जितना भी यहाँ में अभी अरुणाचल में पीरियड तो पेमा खांडू चीफ मिनिस्टरशिप को, उसको पहले जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल में आपका गवर्नमेंट को मत चलाइए। कोई भी ऐसे होने से कोई भी गवर्नमेंट में CM का कुर्सी में कोई भी बैठ सकता है। सेंट्रल से जो ग्रांट्स एंड एड्स जो पैसा आता है उसको ही अगर डिस्पर्स करना, उसको गुड गवर्नेंस बोलता है। दैट इज़ नॉट गुड गवर्नेंस। अगर वो पैसा को लेके SIDF में बांटना है, RE में देना है, प्लान में, नॉन प्लान में चलना है, ऐसे नहीं है। अभी का टाइम में आप, अभी का यंग जनरेशन क्या चाहता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि रिफॉर्मेशन लेके आना है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस, इनोवेटिव आइडिया का साथ चलाना चाहिए, वो भी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अदरवाइज हम तो क्या, ये अंशु प्रेसिडेंट क्या पागल वाला अंशु प्रेसिडेंट है क्या, जो निजी इंटरेस्ट में बात नहीं करके पूरा पब्लिक का इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, ये है। तो इसमें हम मेरा हमेशा ये रहता है कि कोई हमको बोलता है कि निशी सेंट्रिक इशू करना चाहिए। हम बोलते हैं जय निशी, डेफिनेटली हम बोलते हैं जय अरुणाचल भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं हम ये नहीं होने से तो क्या दूसरा जगह में हम लोग घूमता। और डेफिनेटली ये इशू को करने का बाद हम लोग अभी, जैसे कि हम अभी अनऑफिशियली भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करना चाहिए। नहीं तो हर आए दिन हर आपका DSU, BSU, हर SMC, हर डिस्ट्रिक्ट से चिल्लाता है कि टीचर ने, ये भी एक्चुअली ऐसे नहीं है, पॉलिसी का लेकिंग है। तो इसको नहीं करेगा तो किसको करेगा? और इस चीज़ को नहीं करेगा तो मेरा तो वेरी क्लियर है, गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगा। और मेरा तो जस्टिफिकेशन
फ्रॉम माई पार्ट इट इज़ वेरी क्लियर, आपको किस लिए करना है हम तो रिटर्न में भी मांगने से देगा, और अभी हम बोल के भी आया हुआ है। क्यों, एक बात है, एक थोड़ा सा डिटेल में जाता है। आप लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश का स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ में कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कि 6 शेड्यूल में है बोलने से आसाम, मिजोरम, नागालैंड है, ये लोग तो प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल का क्या है, अरुणाचल का 371H है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो इसको एक्ट करना चाहिए। ये अच्छा बात ये है कि हम लोग अनऑफिशियली पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक रेजुलेशन बना के स्पेशल 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, या तो आर्टिकल 370G मांग रहे हैं, अच्छा बात है। किंतु इससे पहले उस चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करके पॉलिटिकल विल का साथ एटलीस्ट यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयड को दे जो इंक्रीज हो रहा है उसको एक साधारण का एक ये से लो अमेंड करके एक छोटा सा बैरिकेटिंग करके यहाँ का ये को आप ये कर सकते हैं, इंडिजिनस स्टूडेंट का अनएम्प्लॉयड को रिजोल्व कर सकते हैं। ये है हम लोग का। तो वैसे आप लोग अभी नेक्स्ट प्लान आप लोग का क्या है? अभी अगर ये सक्सेस नहीं होता है आप लोग का जो भी मांगे हैं, तो उसको आप लोग क्या करेगा सोचते हैं? लेटस माने पॉजिटिव हम लोग ये नोट में चल रहा है। सरकार को तो हम लोग कुर्सी से हाथों नहीं बोल रहे हैं, सरकार को इनफैक्ट हम लोग मौका दे रहा है कि ये क्रेडिबिलिटी आपका सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का सरकार को आप लोग अच्छा चीज़ करो बोल रहे हैं। और हमेशा ये तो बताना जरूरी नहीं कि अंशु क्या कर सकता है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अंशु हम लोग का कोई भी इशू होता है, सोशल ऑडिट होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, ये इशू डेफिनेटली होगा। और आज का मीटिंग में जैसे आज का जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर का मुताबिक ये लगा है कि मीटिंग डेफिनेट ये पॉजिटिव आउटकम ही होगा। डू एंड डोंट्स को हम लोग को ये इनफेक्ट ये भी बोला था कि ये जब तक इशू रिजोल्व जब तक चल रहा है ये इशू को पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आना है। तो उसमें भी हम बोला है नहीं, हम लोग का तो अंशु का तो क्रेडिबिलिटी कोई भी पूछता है बोलने से कोई सेक्रेट वाला नहीं है। ये जो आपका ये का स्टेट का कंट्री का ऐसे कोई डिफेंस पॉलिसी को एक्सटर्नल पॉलिसी ऐसे तो नहीं है। हम लोग को जब आप लोग पूछेगा बताएगा, अगर ये इशू को नहीं करता है बोलने से देख लेगा इन द सेंस हम लोग अभी हर टाइम हम लोग को ये बताना ज़रूरी नहीं कि अंशु क्या कर सकता है। और हम आप लोग का मीडिया का थ्रू से पब्लिक को, व्यूअर को हम यही बोलता है कि हम लोग ऐसे एक इशू कर रहा है कि हर कोई इसको समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आप टाइम लेके समझेगा तो ये बेंचमार्क होगा, लैंडमार्क डिसीजन होगा। अगर ये PRC मैंडेटरी करता है, किया जाता है बोलने से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू यहाँ का जो इशू का चेयरमैन अचिताबा तदर को क्रेडिबिलिटी तो जाना चाहिए। और ऑफकोर्स टीम अंशु और यहाँ में कुछ एस्पेरेंट ऐसे हैं कि जो इशू का क्लोज को हम लोग को डिटेलिंग करके प्रिसाइसली बताता है, उन लोग को क्रेडिट जाना चाहिए। और इसका अगर ये इशू होता है बोलने से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये को हम आप में से हर कोई का इशू है, सबका सक्सेस होगा, ये इशू सक्सेस होता है उनमें से। और एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे स्टूडेंट का वो है, मतलब स्टूडेंट यूनियन का है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा जगह में टीचर का कमी हो कि स्टूडेंट लोग आजकल बहुत प्रोटेस्ट में निकलते हैं, तो आप उन लोग के लिए क्या कर रहा है? एग्जैक्टली साथ में हम ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग का स्टेट में अभी जितना जा रहा है लिटरेसी रेट उल्टा घटते जा रहा है। जितना पहले अच्छा कर रहा था वो से उल्टा अभी क्या हो गया कि 10-12 में पास वाला 1-2 होता है, बाकी पूरा कंपार्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली बात किया जाएगा तो हम लोग का निशी, अभी आप निशी स्टूडेंट यूनियन का एपेक्स बॉडी है, तो हम वही जानना चाहते हैं कि निशी बेल्ट में हम लोग का जो स्कूल्स है वो काफ़ी बहुत ख़राब हालत में है ना। टीचर ठीक ठाक से आते हैं, टीचर है पर वो लोग ज़्यादातर ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं कि यहाँ कैपिटल में वो लोग साल भर रहता है और 1-2 बार विजिट करता है, प्रिंसिपल को भी बोल लो। तो ज़्यादातर हर डिस्ट्रिक्ट में अभी ये चल रहा है। इवन हम लोग को यहाँ आसपास जो है जैसे पोमा हो गया, आपका जो भी ये सामने होलोंगी हो गया, ज़्यादातर स्कूल का हालत बहुत ख़राब हालत में है। तो उसको लेके आंसू लोग एक स्ट्रॉन्ग कुछ करने एक्शन आप लोग कुछ प्लान किया है क्या? कुछ ये एक्चुअली ऐसे है, इसका हम लोग मोडलिटीज ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं और उसको बोलने से क्या आपको को बहुत क्लियरिटी का साथ बोल रहा है। इसको हम आपका न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अफसू से हम डिस्कस किया, इसका बाद जनरल सेक्रेटरी से डिस्कस किया। अभी हम बहुत ज़्यादा पिकुलियर नहीं हो सकते। लास्ट टाइम हम कोई स्कूल में कहीं सारा स्कूल में हम विजिट करते हैं किंतु आपको मीडिया टीम को हम लेके नहीं जाते हैं। यहाँ एग्जैक्टली हम अभी भी थोड़ा देर पहले भी बोला है, यहाँ पॉलिसी का प्रॉब्लम है। अभी ऐसे और सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि अरुणाचल में कितना टीचर्स है, इसका बाद देन अब उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना स्टूडेंट्स है, इसका बाद फिर आप जाइए कि नंबर्स ऑफ स्कूल कितना है। तो मेरा फाइंडिंग्स का अगर सरकार को मेरा तरफ से अभी हम ये पॉलिसी बना के एक ड्राफ्ट फॉर्म में अनऑफिशियली हम डिस्कस कर रहे हैं कि
यहाँ में ना ही टीचर का कमी है, ना ही फंड का प्रॉब्लम है। एक्चुअली बोलने से ये क्या हो गया कि नंबर्स ऑफ स्कूल्स ज़्यादा है। तो इसलिए हम अभी सरकार को मेरा तरफ से एक टीम, सारा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितना भी अरुणाचल है, ये मिलके करना चाहिए। इसको अंशु अकेला भी नहीं करना चाहिए, एक पहल करना चाहिए कोशिश एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। तो मेरा तरफ से ये एडवाइस होगा कि अभी जैसे निशी एरिया में अगर हम अंशु स्टैंड करेगा कि निशी एरिया में जितना भी रिक्वायर्ड वाला सब्जेक्ट टीचर चाहिए बोलने से, फिर दूसरा पार्ट में टीचर का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि स्कूल को आप एक रेडियस में बनाइए, ऐसे एक स्कूल बनाइए कि जहाँ में टीचर्स भी हो, ऐसे एक स्कूल बनाइए कि जहाँ में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉन्सेंट्रेट करने की आपका उसमें रोड होना जरूरी है। रोड का साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी होने का साथ आपका पीएचई कनेक्शन होना, वाटर हो, इसका बाद क्वार्टर्स होना चाहिए। वो क्वार्टर्स में जो पीटीआर प्यूपिल्स टीचर रेशियो जो होता है 1:40 होता है, उसका मुताबिक आप एकोमोडेट कीजिए ना। जितना भी हमारा ये रूरल सेक्टर में हम देखता है कि एक स्कूल में, एक बस्ती में एक स्कूल है, अगला 1 किलोमीटर में एक स्कूल में और एक ये बस्ती में और एक स्कूल में, एक स्कूल में फिर इसमें 15 स्टूडेंट होगा, उसमें 4 टीचर होगा। एक फिर दूसरा शायद वाला स्कूल में भी सेम कंडीशन है। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार को मेरा तरफ से, अंशु का तरफ से ये सुझाव है कि हमेशा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टीचर्स के लिए चिल्लाता है, आप वो स्कूल को क्लब अप कीजिए ना। एक ऐसे स्कूल बनाए कि कम से कम 300-400 स्टूडेंट होना चाहिए, और वो स्टूडेंट को वो स्कूल में अगला जो सामने में जो ये दूसरा स्कूल है ना, वो टीचर को एकोमोडेट कीजिए ना। पान फ्लो को भी आप उसमें डाइवर्ट कीजिए, और वो स्कूल में रोड कनेक्टिविटी सही होना है, पीएचई का होना है, इलेक्ट्रिसिटी का होना है, तब तो जाके एक मॉडल एक स्कूल बनेगा। तो गवर्नमेंट का जितना जो स्कूल्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो पैसा दे रहा है, वो भी एक स्कूल में सेंट्रिक होना है। ऐसे नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं कर रहा है, स्कूल को इसलिए भी चलने दे रहा है क्योंकि उसमें फंड चाहिए, ये भी गलत है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिस टाइम हम लोग कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे टीचर चाहिए हम लोग नहीं चलेगा। एजुकेशन पॉलिसी हैज़ टू रिफॉर्म, और उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहा है। ये एपीसीएस इशू जैसे ख़त्म होगा, हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन का प्रपोजल हम लोग ये का आपका एजुकेशन मंत्री को हम लोग देगा, और इसमें हम लोग ये कोशिश करेगा कि एवरी माने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पंचायत लीडर, लोकल एमएलए, इसको भी हम लोग इन्वॉल्व करेगा कि वंस फॉर ऑल हमेशा आप ट्रीटमेंट ऐसे कीजिए ना, वंस फॉर ऑल, बीमार को क्योर करने के लिए। टाइम बिंग के लिए पेन किलर देके क्या करेगा? कितना अभी हम देखता है कि निशी इलीट सोसाइटी अभी टीचर अपॉइंट कर रहा है, एमएलए को देखता है कि एमएलए ले 5 से पार्ट टाइम, ये सोल्यूशन नहीं है। जब भी अंशु अगर कोई स्टेप उठाएगा, कॉन्क्रीट सोल्यूशन का साथ हम लोग बात करेगा। उसके लिए हम लोग मॉडल स्कूल का बेस में हम लोग लास्ट टाइम हम लोग बोला था कि, इसलिए हम लोग बोला था, अगर आप लोग लास्ट टाइम को हम लोग एजुकेशन एक रिप्रेजेंटेशन को याद है तो हम लोग बोला था कि लैंड अलॉटमेंट स्कूल का आप बनाइए। इसका बात हम लोग तय करेगा कि आपका स्कूल को जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जितना फंड जाता है वो सही से, और वो स्कूल में सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाए, साथ साथ में पीडब्ल्यूडी रोड सही होना पड़ेगा। इसका साथ में पीएचई आप साथ में करना पड़ेगा कि उसमें वाटर कनेक्शन, साथ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करना पड़ेगा कि सही लाइट पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। इसका बाद अगर चाइल्ड केयर एजुकेशन, अगर उस एरिया में ज़्यादा नंबर्स ये है तो टीचर क्वार्टर चाहिए होना चाहिए, क्योंकि लेडी टीचर उसमें जाके कैसे होगा, टॉयलेट बाथरूम का। और स्कूल बिल्डिंग होने से भी आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए, लॉन्ग रन में आप प्लान करना चाहिए। अगर नंबर्स ज़्यादा है तो उसमें एक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अनलेस ऐसे आप पॉलिसी नहीं बनाएगा, ये एजुकेशन पॉलिसी, ये टीचर शॉर्टेज कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अभी अंशु अभी तक ये टीचर का इशू को अभी तक हम लोग ऑन मीडिया आपको आप सवाल किया, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हम लोग एक कॉन्क्रीट पॉलिसी का साथ, और ऐसे भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट माने थोड़ा सा नेचर लविंग स्कूल, माने इसको एग्जैक्टली क्या बोलेगा, उसमें वो स्कूल में रेन हार्वेस्टिंग होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पॉलिसी, बाकायदे लड़का लड़की को ये करना चाहिए। और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी हमेशा ड्रग एब्यूज़ का बात करता है, ड्रग एब्यूज़ का भी एक चैप्टर होना चाहिए। हम लोग का क्लियर है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा टोटली हम लोग अभी तक ड्रॉ आउट नहीं किया है, हम लोग उन प्रोसेस में, और जिस दिन आएगा हम लोग बहुत कॉन्क्रीट पॉलिसी का साथ हम लोग आएगा आंसर।